अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस के बारे में कि 11 मई से 17 मई का हफ्ता सेजिटेरियस के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सेजिटेरियस इस वीक में आपके अंदर एक अजीब सी बेदारी, एक्टिविटी और नई सिमत पैदा होने वाली है। इब्तिदा में आप महसूस करेंगे कि कुछ मामलात जो काफ़ी अरसे से रुके हुए थे अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से हिलना शुरू हुए हैं। इस पूरे वीक में जुपिटर के असरात आपके एतमाद और सोच को वुसअत देंगे, जिसकी वजह से आप कई मामलात में बड़ा सोचने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ सैटर्न की एनर्जी आपको बार बार ये एहसास दिलाएगी कि सिर्फ ख्वाब काफ़ी नहीं बल्कि मुस्तकिल मिजाजी और ज़िम्मेदारी भी ज़रूरी है। कुछ सेजिटेरियस अफराद को इस वीक में अपने अंदर रूहानी तब्दीली, खामोशी में सुकून और तन्हाई में ताकत महसूस होगी। इस वीक की इब्तिदा में ज़हनी दबाव निस्बतन ज़्यादा आप लोग महसूस कर सकते हैं क्योंकि कई जिम्मेदारियां एक साथ सामने होंगी। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे आप खुद को ज़्यादा मतवाज़न महसूस करेंगे। ख़ास तौर पर बुध और जुमेरात के दिन कुछ अच्छी खबरें, राब्ते या मुलाकातें आपके मूड को तब्दील कर सकती हैं। इस टाइम पीरियड में आपके अंदर दूसरों की बातों को गहराई से समझने की सलाहियत भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से कई लोग आपसे मशवरा लेने की कोशिश करेंगे। ये वीक तब्दीली की तैयारी का है। अभी हर चीज़ मुकम्मल तौर पर आपके हक में नहीं होगी, मगर रास्ते बनते हुए नजर आते हैं। अगर आप जल्दबाजी से बचेंगे सेजिटेरियस और जज्बात को काबू में रखेंगे तो आने वाले दिन आपकी बुनियादें मजबूत कर सकते हैं। कैरियर और फाइनेंस के हवाले से ये वीक सेजिटेरियस आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत से अफराद को अपनी मेहनत का फौरी रिजल्ट ना मिलने की वजह से अंदर से एहसास होगा कि वो दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं या नहीं। जॉब करने वाले अफराद के लिए ये वक्त अपने सीनियर्स के साथ रिलेशन को बेहतर बनाने का है, क्योंकि किसी अहम शख्सियत की नज़र आपकी कारकर्दगी पर पड़ सकती है। ख़ास तौर पर वो लोग जो सरकारी इदारों, एजुकेशन, मीडिया, सेल्स, मार्केटिंग या ऑनलाइन वर्क से वाबस्ता हैं, उन्हें अचानक नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के इम्कानात बनते नज़र आते हैं। हफ्ते के मिड में किसी नए प्रोजेक्ट, ऑफर या रिस्पॉन्सिबिलिटी का आगाज़ हो सकता है। अगर आप सेजिटेरियस काफ़ी अरसे से जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं तो इस वीक में पॉजिटिव इशारे मिलते नज़र आते हैं, लेकिन जल्दबाजी में फ़ैसला न कीजिएगा, क्योंकि सेजिटेरियस आप लोगों को अपने काम की जगह पर हसद या खुफिया मुखालफत का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए अपनी प्लानिंग हर एक के साथ शेयर ना करें। फाइनेंस के हवाले से इस वीक में एहतियात ज़रूरी होगी। अगरचे आमदन के दरवाजे बंद नहीं होंगे, मगर अखराजात खैर मुतवक्के अंदाज में बढ़ सकते हैं। ख़ास तौर पर घर, गाड़ी, बच्चों या किसी ज़रूरी ख़रीदारी पर खर्च बढ़ने का इम्कान है। कुछ लोगों को पुराने कर्ज वापस मिलते नज़र आते हैं या किसी रुकी हुई रकम के मुतालिक अच्छी खबर मिल सकती है। सरमायाकारी करने वाले सेजिटेरियस को इस वीक में जज्बाती फ़ैसलों से बचना होगा, क्योंकि वक्ती लालच आपको बाद में नुकसान दे सकता है। बिज़नेस के हवाले से बात करें तो सेजिटेरियस ये वीक 50-50 मामलात लेकर आया है। आप लोगों को इस वीक में अपनी हिकमत अमली तब्दील करने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। अगर आप काफ़ी अरसे से एक ही तरीके से काम कर रहे हैं तो अब वक्त आ गया है कि नए आइडियाज़, नई मार्केटिंग या नए कनेक्शंस की तरफ जाएँ। ख़ास तौर पर ऑनलाइन बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रेडिंग, ब्यूटी, फैशन, फूड या प्रॉपर्टी के शोबे से वाबस्ता अफराद के लिए ये वीक नई उम्मीदें लेकर आ सकता है। बिजनेस में शफाफियत बेहद ज़रूरी होगी, क्योंकि मामूली गलतफहमी भी बड़े इख्तलाफ में तब्दील हो सकती है। किसी करीबी शख्स पर हद से ज़्यादा एतमाद करना आपको नुकसान दे सकता है, इसलिए डॉक्यूमेंट्स और माली मामलात का मुकम्मल एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। हफ्ते के आगाज़ में बिजनेस के हवाले से आप लोग सुस्त रवि महसूस करेंगे, मगर बुध के बाद हालात में सेजिटेरियस बेहतरी आती नज़र आती है। कुछ सेजिटेरियस अफराद को बैरून शहर या बैरून मुल्क नया राब्ता या नया ऑफ़र भी मिल सकता है। प्रॉपर्टी के मामलात में रुकी हुई फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स या किसी डील में दोबारा हरकत पैदा हो सकती है। अगर आप सेजिटेरियस ज़मीन, घर या दुकान खरीदने का सोच रहे हैं तो इस वीक में तहकीक बहुत ज़रूरी है। जल्दबाजी में किया गया मुआहिदा बाद में ज़हनी दबाव दे सकता है और कुछ सेजिटेरियस अफराद अपने घर की मुरम्मत, तब्दीली या नए माहौल में शिफ्ट होने के बारे में भी संजीदगी से सोच सकते हैं। ख़ानदानी प्रॉपर्टी के मामलात में अगर पहले से तनाज़ा चल रहा है तो मुकम्मल शायद हल अभी तक ना मिले, मगर बातचीत का रास्ता खुल सकता है। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले
حوالے سے بات کریں تو سیجیٹیریس یہ ویک جذباتی اتار چڑھاؤ کا ہے۔ بہت سے افراد اپنے دل کے معاملات میں وضاحت چاہیں گے مگر سامنے والا شخص مکمل طور پر اپنی کیفیت ظاہر نہیں کرے گا، جس کی وجہ سے بے چینی بڑھ سکتی ہے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس ویک گفتگو میں نرمی بہت ضروری ہے، کیونکہ معمولی سے سخت الفاظ بھی فاصلے کو بڑھا سکتے ہیں۔ خاص طور پر پیر اور منگل کے دن غلط فہمی پیدا ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ کچھ سیجیٹیریس افراد کی زندگی میں ماضی کا کوئی شخص دوبارہ آ سکتا ہے یا اچانک یادوں کے ذریعے دل پر اثر ڈالے گا، لیکن یہ ضروری نہیں سیجیٹیریس کہ ہر پرانا تعلق دوبارہ قسمت بن جائے۔ اس لیے جذبات سے زیادہ حقیقت کو دیکھیں، اور جو لوگ پہلے سے کسی ریلیشن شپ میں ہیں ان کے لیے یہ وقت اپنے پارٹنر کی جذباتی ضروریات کو سمجھنے کا ہے۔ صرف اپنی بات منوانے کی کوشش تعلق کو کمزور کر سکتی ہے۔ فیملی لائف میں کبھی کبھار ضد، خاموشی یا فاصلے کی کیفیت بن سکتی ہے، مگر گھر کے کسی بڑے فرد کی بات مسئلے کو سنبھالنے میں آپ کی ہیلپ کرے گی۔ اس ویک میں والدین کے ساتھ وقت گزارنا یا گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا آپ کے دل کو سکون دے گا۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات اچھے نظر آتے ہیں۔ یہ ویک کئی رشتوں کو دوبارہ مضبوط بنائے گا، خاص طور پر جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے دن محبت اور خاندانی معاملات میں نرمی، قربت اور جذباتی بہتری کے امکانات بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ شادی شدہ سیجیٹیریس افراد کو اس ویک میں اپنے شریک حیات کے ساتھ تعلق میں کبھی قربت اور کبھی فاصلے محسوس ہوں گے۔ اصل مسئلہ محبت کی کمی نہیں بلکہ ایک دوسرے کو صحیح انداز میں نہ سمجھ پانا ہوگا۔ اگر آپ لوگ سیجیٹیریس کافی عرصے سے ذہنی دباؤ، مالی پریشانی یا فیملی ذمہ داریوں کی وجہ سے اپنے رشتے کو وقت نہیں دے پائے تو یہ ویک آپ کو احساس دلائے گا کہ تعلق صرف ذمہ داری نہیں بلکہ توجہ بھی مانگتا ہے۔ بعض شادی شدہ افراد کے درمیان پرانے شکوے دوبارہ ایکٹیو ہو سکتے ہیں، لیکن اگر غصے کی بجائے نرمی اختیار کی تو یہی گفتگو تعلق کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنا سکتی ہے۔ جو جوڑے اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں انہیں اس ویک کوئی پازیٹیو خبر ملتی نظر آتی ہے۔ شریک حیات کے ساتھ کسی اہم فیصلے، سفر یا فیوچر کی پلاننگ بھی بات چیت کا ذریعہ بنے گی، اور بعض سیجیٹیریس افراد کے لیے یہ وقت اپنے رشتے میں دوبارہ محبت جگانے کا ہے، اس لیے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو اہمیت دیں۔ سنگل سیجیٹیریس افراد کے لیے یہ ویک جذباتی اعتبار سے کافی طاقتور ثابت ہونے جا رہا ہے۔ کسی نئے شخص کی آمد، اچانک دلچسپی یا کسی پرانے تعلق کی واپسی کے امکانات بھی موجود ہیں، لیکن سیجیٹیریس جلد بازی میں دل دینا بعد میں پریشانی پیدا کر سکتا ہے۔ کچھ سیجیٹیریس افراد کسی ایسے شخص کی طرف مائل ہوتے نظر آتے ہیں جو پہلے سے ان کی زندگی میں موجود تھا مگر اب تک انہوں نے اسے سنجیدگی سے نہیں دیکھا۔ آن لائن رابطے یا سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کوئی خاص گفتگو شروع ہو سکتی ہے۔ اس ویک میں آپ کا دل بہت کچھ محسوس کرے گا سیجیٹیریس، مگر فیصلہ کرتے وقت عقل کو ساتھ رکھیے گا۔ اگر بات کریں سوشل لائف کے حوالے سے تو سیجیٹیریس اس ویک میں آپ کی شخصیت لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گی۔ کئی لوگ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ افراد کو دعوتیں، تقریبات یا دوستوں کے ساتھ ملاقات کے مواقع ملتے نظر آتے ہیں، لیکن ہر مسکراہٹ یاد رکھیں کہ مخلص نہیں ہوتی، اس لیے اپنے معاملات ہر کسی کے ساتھ ڈسکس نہ کریں۔ اس ویک میں خاص طور پر آپ کو ایسے لوگوں سے محتاط رہنا ہے جو آپ کی کمزوری جان کر فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر بات کریں سیجیٹیریس آپ لوگوں کی ہیلتھ کے حوالے سے تو اس ویک میں ذہنی تھکن، نیند کی کمی، معدے کی خرابی، جسمانی کمزوری یا بلڈ پریشر سے متعلق مسائل سامنے آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کافی عرصے سے اپنی آرام اور اپنی خوراک کو نظر انداز کر رہے ہیں تو اب جسم واضح اشارے دیتا ہے۔ پانی زیادہ پئیں، وقت پر سوئیں، غیر ضروری ذہنی دباؤ سے بچیں۔ کچھ افراد کو پرانی بیماری میں وقتی شدت بھی محسوس ہو سکتی ہے، اس لیے احتیاط کو نظر انداز نہ کریں۔ اور اگر بات کریں سیجیٹیریس اسٹوڈنٹس کے حوالے سے تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک توجہ مانگتا ہے پڑھائی پر۔ پڑھائی میں کم دلچسپی رہے گی اسٹوڈنٹس کی، یہ مائنڈ بار بار بکھر سکتا ہے، لیکن سیجیٹیریس اگر آپ مستقل مزاجی دکھائیں گے تو اچھے رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر ویک کے آخری دن پڑھائی کے حوالے سے کوئی اچھی خبر یا کامیابی کی کوئی خبر دیتے نظر آتے ہیں۔ وارننگ زون کے حوالے سے دیکھیں تو سیجیٹیریس اس ویک میں غصے اور جلد بازی سے بچنا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی فیصلے میں جذبات کو حاوی نہ ہونے دیں، خاص طور پر مالی معاملات، ریلیشن شپ اور سوشل گیدرنگ میں احتیاط بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک لمحے کی سختی یا لاپرواہی بعد میں آپ کے لیے پچھتاوے کا باعث بن سکتی ہے۔
अगर बात करें इसमें आज़म के हवाले से, तो सेजिटेरियस इस वीक में या फ़ताह पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ही मुबारक रहेगा। ये इसमें मुबारकबंद रास्तों को खोलने, ज़हनी परेशानी कम करने और नई उम्मीदें पैदा करने में बहुत ताकत रखता है। कोशिश करें कि हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद या रात को सोने से पहले दिल की मुकम्मल तवज्जो के साथ अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या फ़ताह ज़रूर पढ़ें। इंशाल्लाह आपके तमाम रुके हुए मामलात में आसानी होगी और आपके दिल को सुकून हासिल होगा। ओवरऑल ये वीक सेजिटेरियस आप लोगों के लिए अंदरूनी तब्दीली, जज्बाती पुख्तगी और अमली फ़ैसलों का है। ज़िंदगी के कई मामलात में फ़ौरी कामयाबी शायद आपको ना मिले, मगर रास्ते खुलते हुए महसूस होते हैं। आपको बार बार इस वीक में एहसास होगा कि अब वक्त आ गया है कि माजी के खौफ, गैर ज़रूरी ताल्लुकात और ज़हनी बोझ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ा जाए। आखिरी मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि हर बात पर परेशान होने की बजाय खुद पर यकीन रखें। बाज़ औक़ात किस्मत फ़ौरन दरवाज़ा नहीं खोलती, बल्कि पहले इंसान को मजबूत बनाती है। अगर आपने इस वीक में अपने गुस्से, जल्दबाजी और मायूसी पर काबू पा लिया, तो याद रखें आने वाले दिन आपके लिए नई खुशखबरियाँ, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ और दिल का सुकून लेकर आएंगे। अपने रब पर भरोसा रखें, अपनी नीयत साफ़ रखें और हर नए दिन को नई उम्मीद के साथ शुरू करें, क्योंकि अंधेरा हमेशा रोशनी से पहले आता है। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।